ऐसा समा आ चुका है कि मसीह लोगों बड़े तकड़े होने की लोड़ है। तकड़े होकर खुदा का काम कर सको। बहुत सारिया खबरां मैं भी गुजरे दिनों तो सुन रहा, विश्वास नहीं कर सकते भी किहड़ी खबर सही है तो किहड़ी खबर गलत है। बोलो इदा ही है ना। पर एक गल असीं जानते हैं कि बाइबल दे विच लिखिया है, परमेश्वर का जिहड़ा पाक कलाम है वह सच्चा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा है, आकाश अते धरती टल जाणगे पर मेरे मूँह दे कहे हुए वचन कदे भी टलणगे नहीं। तो जिहड़ियां खबरां हुंदियां ने, जिहड़े हालात हुंदे ने, सानू डराउंदे ने। इसलिए परमेश्वर यहोवा साडा कहंदा, ना डर, मैं तेरे की हाँ, अंग संग हाँ। इन्हीं दिनी संसार दे विच जो कुछ भी हो रहा है, साडे देश विच जो कुछ भी हो रहा है, उसदी इक्को ही वजह है और वो पाप है। कोई भी गौरमेंट, कोई भी पोलीटिकल लीडर जिहड़े आ इस गल दे उत्ते नहीं बोलणगे कि लोग पाप करना छड्ड देण। उहदे लई परमेश्वर ने आप नूं चुनिया है। हालेलुया। समझ आ रही गल मेरी। उहदे लई परमेश्वर ने आप नूं चुनिया है। आप लोगों को आगाह करो कि वो अपना पाप छड्डण, तौबा करन और खुदा दीआं आग्यावां नूं मन्नण। परमेश्वर ने जदों निनवा शहर के लोगों को नाश करने का फैसला किया सी, इस करके क्योंकि लिखा वो यहोवा की निगाह दे विच बहुत वड्डे पापी बन गए सी। पर जदों उन्होंने खुदा दे अगे घुटने टेक के रोजा रख के खुदा दे अगे रोए, आप अपने भैड़े कामां तो मुड़े, तो परमेश्वर ने उन्होंने नाश नहीं किया। अज भी संसार नूं परमेश्वर दे अगे आके माफी मंगण दी लोड़ है। कूच की किताब उहदा 19 अध्याय जल्दी जल्दी निकालो सारे। कूच की किताब उहदा 19 अध्याय उहदी 4 आयत दे विच लिखिया, तुसा वेख्या जो मैं इसराइलियां नाल कीता। तो सॉरी, इत्थे इसराइल नहीं आ, मेरा ख्याल जिन्हां को न्यू बाइबल है सही लिखा है, इत्थे मिस्री है। अगर आपको हिंदी की बाइबल है उहदे विच भी मिस्री लिखा है। भई तुसा वेख्या जो मैं मिस्रियां नाल कीता ते तुहानू उकाब दे खंभां उत्ते बिठाल के अपने कोल लै आया। की कीता सी खुदावंद ने मिस्री लोकां नाल? मिस्री लोकां दे उत्ते 10 वड्डियां वड्डियां बवा आईयां और लास्ट जिहड़ी बवा सी वो मरी दी सी। और परमेश्वर ने हरेक बवा वारी अपने लोकां विच ते मिस्री लोकां दे विच फर्क किया। और परमेश्वर का पाक जिंदा वचन कहता है, यीशु मसीह कल अज ते जुगो जुग इक्को जिहा है। वो जैसा मूसा दे समय सी वैसा वो अज भी है। अज भी वो अपने लोगों को उकाब दे खंभा उत्ते उठा के इन्हां मरियां चों, इन्हां बीमारियां चों बाहर कड्ढण दी ताकत रखता है। जोर से बोलो हालेलुया। तो गल समझ आवे, हालेलुया बोली दा है। और 5 एच परमेश्वर कहता, हुण जे तुसी मेरी आवाज दे सरोते होवोगे और मेरे नेम की मनौत करोगे तो तुसी सारियां कौमां विचों मेरी निजी प्रजा होवोगे, क्यों जो सारी धरती मेरी है। इसदा मतलब जेड़ी भी कौम, जेड़े भी लोग अज भी परमेश्वर की आवाज दे सरोते बन जाते हैं, वो परमेश्वर के खास लोग बन जाते हैं। चाहे वह हिंदू आ, चाहे वह ईसाई आ, चाहे वह सिख है, चाहे वह मुसलमान है। पर लोगों ने परमेश्वर को सुनना छड़ दिता है। वो परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते। इंसान पाप दे विच रह के अपना जीवन बतीत करना चाहता है।
परमेश्वर कहता सारी धरती मेरी आ, पर अगर तुसी मेरी आवाज के स्रोते होवोगे और मेरे नेम नूं मन्नोगे, की आ परमेश्वर का नेम कि इंसान पाप ना करे, यह आ परमेश्वर का नेम। वो परमेश्वर दीयां आज्ञावां नूं मन्ने, उहदे पुत्र खुदावंद यीशु दे उत्ते विश्वास करे। 6 च परमेश्वर कहता अते तुसी मेरे लिए जाजकां दी बादशाही अते पवित्र कौम होवोगे। दोनों थानू उठा के बोलो हालेलुया। यानी कि परमेश्वर अपने लोकां नूं पवित्रताई दे विच देखना चाहुंदा है। इस संसार दे उत्ते बुरियां बुरियां खबरां सुनने नूं मिलदियां ने। कल राजू ना ग्रुप दे विच एक वीडियो पाई सी। एक गल मैं तुहानूं दसदा, अगर तुसीं मसीह दे लोग जे कदे भी गलत वीडियो नूं अगे फॉरवर्ड मत करो। वो तुहाडे तक पहुंच जाती आ, उन्होंने उत्थे डिलीट करो, अगे फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि खुदा ने सानू वचन फॉरवर्ड करने के लिए चुनिया, अच्छियां गल्लां फॉरवर्ड करने के लिए चुनिया। वीडियो आई सी ग्रुप दे विच, मैं देखी एक पुलिस कर्मचारी का एक जोड़े दे नाल झगड़ा हो गया, उन्हें सड़क के उत्ते दोवां नूं शूट कर दिता, उत्थे हसबैंड वाइफ दोवां नूं गोली मार दी, दोवां नूं उत्थे मार दिता। ऐसियां बुरियां खबरां नूं कदे फॉरवर्ड मत करो। परमेश्वर ने तुहानू इसलिए चुनिया आ ताकि तुसी फल लैके आओ, और तुहाडा फल की आ, तुसी आप बचे जे ते दूजियां नूं भी बचाउणा है। अगर तुसी नैगेटिव खबरां अगे वंडोगे तो लोकां दे जिहड़े माइंड वा नैगेटिव हुंदे जाणगे। मैं इसलिए तुहानू कहा अपने घरां दे बार-बार आयत लिख के लाओ, जबूर नंबर 91 दी 10 आयत। परमेश्वर कहंदा कोई बवा तेरे डेरे दे कोल नहीं अपड़ेगी, ताकि जदों तुसी अपने घरां तो बाहर जांदे जे कारोबार वास्ते, किसी भी काम दे वास्ते, अपने घर जदों तुसी वापस मुड़दे जे, क्योंकि तुसी बाहर जांदे जे अलग अलग खबरां तुहानू सुनने लई मिलदियां, कुछ चंगियां ज्यादा माड़ियां। और जदों तुसी अपने घर वापस आओगे, घर वड़दियां तुसी अपने गेट दे उत्ते आयत लिखी हुई वेखोगे, कोई बवा तेरे डेरे कोल नहीं अपड़ेगी। तुहाडा जिहड़ा माइंड वा वो खुदा दे वल चला जाएगा, तुसी दलेर हो जाओगे कि मरी मेरे वास्ते नहीं आ। बोलो हालेलुया। इसदा मतलब यह नहीं आ कि आपने बेवकूफ बनना है, आपने अलर्ट नहीं रहना। यसु मसीह ने सानू ये भी सिखाया, कबूतर वर्गे भोले ते सप्पां वर्गे की रहना, हुशियार रहना। खुदा दे वचन का आदर करना सीखो। परमेश्वर कहता तुसी वेख्या मैं मिस्री लोकां नाल की कीता, की वेख्या भला। कूच की किताब जो आप पढ़ रहे हैं उसका 11 अध्याय, जो साडे वचन का अज विषय है। कूच की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 7 आयत। निकाल ली सब ने? कूच 11 अध्याय की 7 आयत दे विच लिखिया, पर किसे इसराइल दे विरुद्ध मनुख तो लैके डंगर तीक एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, तां जो तुसी जानो कि यहोवा मिस्रियां ते इसराइलियां विच किवें भिन्न भेद करदा है। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से हालेलुया। बोलो यहोवा दे लोकां दे विरुद्ध की जा रही है, बोलो यहोवा दे लोकां दे विरुद्ध कुत्ता भी नहीं भौंक सकदा। फिर बीमारी या मरी की चीज। पर उहदे लई खुदा सानू कुछ इंस्ट्रक्शन दिंदा है, कुछ खुदा सानू हदायतां दिंदा है, और उन्हां हदायतां नू असीं मनना है, और फिर यह वचन साडी जिंदगी दे विच पूरा हुंदा है। पहली आयत तो लिखिया, यहोवा ने मूसा नू आख्या, मैं फरौन ते मिस्रियां उत्ते एक होर बवा लियाउण वाला हां, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਬਵਾ ਸੀ ਭਲਾ? 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ कि आपने इस तो पहला कि तुसी इस मिस्र देश चों बाहर निकलो, एक भयंकर बवा आने वाली है। वो बवा की होएगी? हर घर का पलौठा जिहड़ा है वो मारिया जाएगा, चाहे वो मनुखां दा पलौठा होवे ते चाहे वो डंगरां दा पलौठा होवे। कई बच्चों को यह गल समझ नहीं आएगी। पलौठा की हुंदा है?
ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਲੌਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਲਾ ਨਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੇ ਸੇਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪਲੌਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣੋ 11:4 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੌਠਾ 6 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਐਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਤੀਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜੇ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੇ ਪਾਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਛੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਠਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਓ? ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੂ ਠਾ 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 ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ? ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਤਪਤੀ 6 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪਾਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਲਤ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਏ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
जद इसराइल सटीम विच वसदे सन तद लोग मुआब दीआं कुड़ियां नाल जुनाह करन लगे। जद उन्होंने लोगों को अपने देवतियों दी बलियां उत्ते बुलाया, लोगों ने खाधा तो उन्होंने देवतियों के अगे मत्था टेकिया। सो इसराइल पोर दे बुआल देव नाल रल गया, तो यहोवा का क्रोध इसराइलियों ते भड़किया। फिर यहोवा ने मूसा नूं आख्या, लोगों के सारे मुखिया नूं लैके यहोवा दे अगे धुप विच टंग दे, तां जो यहोवा दे क्रोध का तत्त इसराइलियों तो टल जावे। तो मूसा ने इसराइल के न्याय करन नूं आख्या, हर एक अपने मनुखा जिहड़े बुआलपुर नाल रल गए हैं वढ सुट्टो। तो वेखो, एक इसराइल मनुख आया अपने भरावां लई एक मदियानण नूं, मूसा दे वेखदियां ते सारी मंडली दे वेखदियां, ते जदों मंडली दे तंबू दे दरवाजे को रो रहे सन लै आया। रो क्यों रहे सी? क्योंकि लोग मर रहे सी। परमेश्वर ने कहा, अगर ये मरी नूं रोकना चाहुंदा आ मूसा, तो जेड़े तेरे कबीलियां दे जेड़े मोतबर बंदे आ ना, प्रधान बंदे आ, उन्होंने धुप्पे टंग दे फड़ के। टंगण का मतलब होई कि उन्होंने वढ़ दे। उन्होंने क्यों नहीं रोकया अपने लोगों को? तो अजे गल्लां चल रही, लोग मर रहे, जिहड़े जींदे रो रहे। देखा, एक इसराइली मनुख छेयत आया अपने भरावां लई एक मदियानण नूं, एक मुंडा एक जनानी लैके आया अपने भरावां दे वास्ते, उहदे नाल गलत रिलेशन बनाउण दे लई। 7 जां हरून जाजक दे पोते अलीआजर दे पुत्र फिनेहास ने वेख्या, तां मंडली दे तंबू दे विचों उठ के अपने हाथ विच एक नेजा लिया अते उस इसराइल मनुख दे पिछे चाननी विच जाके दोहां नूं, अर्थात इसराइली मनुख ते उस तीवी दे ढिड नूं विन सुटिया, तां इसराइलियां तो बवा रुक गई। जिहड़े उस बवा नाल मरे वो 24,000 सन। अज भी इदां गिणतियां सुणन नूं मिलदियां ना, उत्थे इन्ने हज़ार मर गए, उत्थे इन्ने हज़ार मर गए। ये आम लोगों के लिए नवीं गल है, जिहड़े लोग बाइबल नूं जाणदे उन्हां लई नवीं गल नहीं है। आप दी मजदूरी की है बोलो? कई बार आप बड़े अपने आप नूं चातर समझते हैं, किहनूं पता ही नहीं जी, किहनूं थोड़ा पता लगन दे आपां की करन दे, क्योंकि अज इंसान दे कोल बड़े शस्त्र आ पाप करन दे लई। और सब तो वड्डा शस्त्र की आ? जे तुहाडे मोबाइल ते देह धरी दे ताले लगे ना, तुसीं पाप दे विच। व्हाट्सएप के उत्ते ताला लाया क्यों? इन्हें खोल के चैटिंग पढ़ ली तो काम खराब हो जाना। कितने कितने ताले लाओगे? परमेश्वर लिए कोई ताला नहीं है। हालेलुया। और जिहड़ियां कंपनियां दी तुसीं ऐप्स वरतदे जे, वो कंपनी भी तुहाडीआं करतूतां नूं जाणदी है। तो यूट्यूब के उत्ते ब्लू फिल्मां सर्च करो, तुहाडे अगे ओही आई जाणगीआं। तो इंटरनेट के उत्ते प्रभु यसू मसीह नूं सर्च करो, तुहाडे अगे ओह आई, क्योंकि इंटरनेट देखता वा कि तुसीं किहड़ी चीज़ च इंटरस्ट रखते जे, और वह चीज़ां तुहाडे अगे परोसदा है। कई बार मैं कईयां दा फोन फड़दा तो जो नोटिफिकेशन आउंदे ना गंदे मंदे, पता नहीं जी क्यों आई जाते, तो सच्चे बनणगे। नोटिफिकेशन इस करके आ रहा क्योंकि इंटरनेट जानदा वा कि तू इस चीज़ां च की रखदा, ट्रस्ट रखदा। आप खुद गंदगी चों बाहर निकलो और इस संसार के लिए प्रार्थना करो, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो, अपने प्यारिਆਂ के लिए दुआ करो जो पाप के विचों बाहर निकल। इंसान इन्ना ज्यादा गुनाह के विच वध गया। एक नौजवान मुंडा मैनूं दसदा, कहंदा पास जी डैडी मेरा जो गड्डी चलाउंदा हो, उदां भावें गाड़ी झोटा भी आ जाए इन्हें हार्न नहीं मारना, तो जनानी वेख के जरूर इन्हें हार्न मारना हुंदा। तुसीं दसो, तुहाडा मुंडा ये गल कह रहा, वो गाड़ी किन्ना क धर्मी बनेगा तुहानूं वेख के? किन्ने लोग कहंदे आ, असीं जी उस चर्च भी गए, उस चर्च भी गए, उस चर्च भी गए, सानूं फायदा नहीं होया।
कि आपने पाप करना छड्डिया? हो सकता आपनों पाप के बारे कलाम सुनने लिए नहीं मिलया, और जिथे सुनने लिए मिलया उत्थे कहते यार आ तो बड़ा कुछ कहते छड्डना पैना, होर कोई चर्च लभी है। नहीं, आपने प्रभु यस्सु नूं ग्रहण कर लिया। आपका सब तो पहला फर्ज है आप पाप नूं छड्डो, और जो तुसीं पाप नूं छड्डोगे यस्सु दा लहू तुहाडी जिंदगियां दे उत्ते होएगा। संत पलूस जिद्दां कहंदा मैं यस्सु दे जख्मां नूं कित्थे लई फिरदा? अपनी देही दे उत्ते। तो कोई बीमारी की कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा तुहाडे खिलाफ। बोलो हालेलुया। पर जो तुसीं गुनाह दे विच होवोगे ऐ तो फिर खोती भी बंदे वर्गू बोल सकती जे। समझ आ रही गल आप नूं? हाँ जी, इत्थे जे बड़े तुसीं दर्द नहीं आउण दिया सुन सुन के। मैं बोल रहा अगर तुसीं खुदा दी करुणा दे थल्ले जो दी दया दे थल्ले जे, कोई कुत्ता नहीं तुहाडे खिलाफ भौंकेगा। पर जे तुसीं गुनाह दे विच चले जाओगे तो परमेश्वर खोती नूं बोलण ते ला दूगा भी बंदियां वर्गू। कलाम च होया अज भी हुंदा जे। इसलिए अणखी बनो फिनेहास दी तरह, जिन्हें देखा एक मनुख नूं बदी दे विच, क्योंकि उदों खुदा दी आग्या ही ये सी कि जिहड़ा कोई तुहाडे विच गुनाह करदा तुहाडी यहोवा परमेश्वर दे खिलाफ उहनूं जानों ही मार सुट्टो। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा साडे पापां की माफ़ी का इंतजाम किया। अज परमेश्वर सानू ये कहता है आप बचे जे ते दूजिआं नूं भी बचाउणा है, उन्होंने जाके दसना। देखो अगर जुना निनवा शहर दे विच जाके प्रचार ना करदा तो हो सकता तोबा करदे ही ना। दूसरे पासे सदूम अमूरा शहर के लोग भी उन्होंने तौबा की। इसलिए जो तुसीं प्रभु यस्सु के बारे प्रीच करोगे, कुछ लोग तुहानूं मिलणगे जिहड़े तुहानूं मखौलां च उडाउणगे, वो तुहाडी गल नूं नहीं सुणनगे। पर कुछ लोग तुहानूं ऐसे भी मिलणगे जिहड़े तुहाडी आवाज़ सुनन तो बाद तौबा कर लैणगे। हालेलुया। पर प्रचार तो तां करांगे ना कि आप भी पाप तो किया आ रहे हैं, कि आप भी गुनाह तो आजाद मां। सब गंदे मंदे सीरियल वेखने बंद कर दो, फेसबुक यूट्यूब के उत्ते गलत मलत चीज़ां वेखणियां बंद कर दो, उन्हां गेमां नूं डाउनलोड करना बंद कर दो जो गंदियां ने। अपने मोबाइल दे विच प्रभु यीशु मसीह नूं देखो, अपनी बाइबल दे विच, अपने टीवी दे विच। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर की हजूरी में खड़ा तो फेक नहीं रहा। पिछले एक हफ्ते तो मैनू पास्टरां दे फोन आ रहे हैं, कोई यूट्यूब के उत्ते कलाम सुनते और पास्टर मैनू दसन दे जी तुहाडा कलाम सुनने तो बाद साडी जिंदगी बदल गई। ते तुसीं इस कलीसिया च रहण वाले है, मेरा हर एक कलाम सुनने वाले ते तुहाडी जिंदगी ना बदले तो फिर ते फायदा तुहाडा। फिर पता जिंदगी कदों नहीं बदलती। बाइबल दे विच लिखिया जदों सुनिया होया वचन इसराइलियां दी जिंदगी विच विश्वास नाल नहीं ना ठहरिया तो नाश हो गए। आपने कलाम सुनिया, उहदे ते विश्वास करना है और उहदे अनुसार जिंदगी जीनी शुरू करनी है। बोलो हालेलुया। एक पास्टर मैनूं कहंदा तुहाडे कलाम दे विचों मैं कुछ गल्लां सुनियां जिहड़ियां करनियां बड़ियां औखियां है। ते कहंदा मैं सोचा भी जे मैं इन्हां नूं करांगा भी तो काम नहीं होना कुछ भी। पर कहंदा जदों उन्हां आदतां नूं मैं अपनाया ते सचमुच मेरी जिंदगी दे विच मतलब वो होया जो तुसीं बोलिया सी। इसलिए कलाम जिहड़ा वा उहनूं एक्शन दे विच लिआंदा जांदा है। हुण मूँह कल्ला हिलाउण नाल थोड़ा गल बन जाती, आवाज़ नूं बाहर कड्ढना पैंदा फिर किहनूं तुहाडी आवाज़ सुणदी। इसलिए एक डिसीजन लो, एक सख्त फैसला लो। एक डिसीजन लो, सख्त डिसीजन लो
कि मैं पाप के विरुद्ध लड़ना आ। किड्डा जबरदस्त वादा खुदा दा। खुदा कहता कि कुत्ता तक नहीं भौंकेगा इसराइलियों के खिलाफ। ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब भी भला? ਅਸੀਂ देखते ना जो कोई कुत्तिਆਂ ਨੂੰ चीज़ देखती ना शैतानी चीज़ कोई की करते भला बड़े रल आवाज़ां ਕੱਢਦੇ ਆ। उस रात मौत का फरिश्ता लंघना सी। परमेश्वर के कहने का मतलब ही कि वह मौत का फरिश्ता तुहाडे घरां दे विच आके किसी नूं मारेगा कि उधर दिखाई तक भी नहीं देगा। इदां फर्क करदा खुदावंद अपने लोकां च ते जिहड़े उहदे लोक नहीं आ उन्हां विच। उहदे अपने लोग ईसाई लोग नहीं आ, उहदे अपने लोग वो लोग ने जिहड़े अज उहदियां आग्यावां नूं मनदे ने। बोलो हालेलुया। जिहड़े उहदे नाम नूं उच्चियां करदे ने, जिहड़े अपनी जिंदगी दे विच वो काम करदे ने जिहड़े परमेश्वर नूं चंगे लगदे ने। परमेश्वर कहंदा इसलिए अज जे तुसीं मेरी आवाज़ दे सरोते होवोगे ते मेरे नेम दी की करोगे? मनौत करोगे। तुसीं उन्हां रीति रिवाजां नूं भी छड्डना वा जिहड़े रीति रिवाज शैतानी ने। उस हार श्रृंगार नूं भी छड्डना जिहड़ा हार श्रृंगार शैतानी आ। उस ओहड़े कपड़े पाउणे छड्डने जिहड़े कपड़े शैतानी आ। कई कहंदे जी इहदे नाल कुछ नहीं हुंदा। अकान दे घर विच एक सोने दी इट सी। अच्छा तुसीं दसो सोना माड़ा हुंदा? बोलो बोलो यार, ओ बोलिया करो यार, माड़ा हुंदा सोना? खिच के बोलिया करो। सोना चंगा ही हुंदा ना, वो भी इट। जिहड़ा तुसीं सोने दा हार बनाउंदे जां छाप बनाउंदे ना, उहदे विच जिहड़ा टांका हुंदा वो गोल्ड दा नहीं हुंदा, वो तांबे दा हुंदा है। पर जे इट होवे जां बिस्कुट होवे तो पूरा ही गोल्ड हुंदा। पर क्योंकि वो जिहड़ी सोने दी इट सी वो उस जगह तो लियांदी गई सी जिहड़ियां चीज़ां नूं खुदा ने घर लियाउण तो मना कीता। क्रिस्टोफर ने एक बारी स्कूल दे विच लंगर खादा, छोटा जिहा उदों साहिल आके दसे, साहिल भी छोटा जिहा ही। चाचू क्रिस्टोफर ने लंगर खादा। मैं क्यों खादा? कहंदा पापा वो भी दाल ही सी जिद्दां दी अपने चर्च च बनदी हुंदी। हाँ बच्चे ना समझ हुंदे आ। मैनूं फिर फर्क समझाया। पानी पानी हुंदा, रोटी रोटी हुंदी आ, पर वो आई कित्थों? जिहड़ा बंदा 2 नंबर की कमाई करदा वो भी रोटी खांदा वा, ते जिहड़ा 1 नंबर की कमाई करदा वो भी की खांदा? वो भी रोटी खांदा। पर उन्हां दोनां रोटियां च फर्क हुंदा है। अपने खुदा दीआं आग्यावां नूं मनना, खुदा दे दसे होए वचनां दे उत्ते चलना है। अज भी संसार दे विच सब तो ज़्यादा हरामकारी हो रही, विचार हो रहा है सुफनियां दे द्वारा, मोबाइल फोन दे द्वारा। ਇਹੋ जगह कई ने लत्तां फसाइयां, मुड़ के उन्होंने सुसाइड करनी पैंदी क्योंकि उन्होंने कोई रस्ता नहीं नजर। 20 सालों का 40 सालों का लगन दिया, और 40 सालों का 80 सालों का लगन दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अपने बदन नूं गुनाह दे विच पा के इदां विंध लिया वा। हुण उन्होंने कोई रस्ता नहीं नजर आउंदा कि किद्दां निकलना। एक गल याद रखो, पापी दे लई रस्ता हैगा यसु मसीह। हालेलुया। पर जे तुसीं यसु मसीह दे विच आके भी पाप करी जाओ, कलाम सुनने तो बाद तुहाडे कोई रस्ता नहीं हैगा। इक्को ही रस्ता, फिर तुसीं फाह फूह लैके मरोगे। यहूदा इस्करियोती वर्गू 3.5 साल यसु मसीह दे नाल रहा, सारे मौजजे देखे, सारे चमत्कार देखे। लाजर नूं जिंदा हुंदा वेख्या, जैरस दी बेटी नूं जिंदा हुंदा वेख्या, अन्ने वेखदे वेखे उन्हें, लंगड़े चलदे वेखे, कोड़ी शुद्ध हुंदे वेखे, 5000 लोकां नूं रजाउंदे वेख्या। कई कहते जी मौज चमत्कार इसलिए होंगे आ ताकि लोगों दी जिंदगियां बदल जान। पर कईयां दे अंदर इन्नी ढीठ बदरू बड़ी हुंदी है ना, वो सारा कुछ वेखण तो बाद भी। आप पढ़ो तुसीं यूहन्ना दी अंजील, आग्ञा दो कि ढीठपणे दी दुष्ट आत्मा मेरे विचों बाहर निकले। यूहन्ना दी अंजील उहदा 7 अध्याय
ਉਹਦੀ 37 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪੀਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ, ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈਓ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਐ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਐ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਾਵਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ। जोर से हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहता जिहड़ा मेरे उत्ते विश्वास करेगा उहदे अंदरों किहड़ियां नदियां वगणगियां। पर कईयां दे अंदरों तो अजे भी गंदे नाले ही वगदे, उन्होंने छेड़ के माड़ा जिहा वेखो है मावां भैणां दीयां गालां कड्ढण डै पैंदे। पता क्यों? यीशु दे मगर ते चलदे आ, उहदा कलाम भी सुणदे आ, पर अमल कोई नहीं। माड़ी जी गल हुंदी चल गाल, माड़ी जी गल हुंदी चल गाल। गाना कड्ढना भी की है? बोलो पाप आ। फिर उत्थे आ जाओ, पाप दी मजदूरी की आ? फिर से बोलो पाप दी मजदूरी की आ? मत्ती दी अंजील च आ जाओ हुण। ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 32 ਆਇਤ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਮਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਸ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜੋ ਏਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰਜਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ 7, ਥੋੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ 7 ਰੋਟੀਆਂ ਔਰ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀਆਂ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਬਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਬਿਨਾਂ 4000 ਮਰਦ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਦ ਸੀ? और जनानियां की गिनती, जनानियां और बच्चों की गिनती बोलो नहीं सी, पर रज के खा के किन्ने टोकरे वध गए? उच्ची बोलो किन्ने वध गए? हुण लूका दी अंजील च आ जाओ। खुदा दे कम वेखण तो बाद फिर ढीठ होए रहना, किस तरह निस्तारा होएगा? लूका 5 अध्याय 12। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਔਰ ਝੱਟ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋੜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਕੋੜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ, भुखे भी की कीते गए। हाँ, की हो रहे? यहोवा परमेश्वर दे काम हो रहे धड़ाधड़। बोलो सारे हालेलुया। लूका 10 अध्याय ਉਹਦੀ 17 ਚ ਉਹ 70 ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭੂਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਭੂਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? चलो मैं नहीं अज तक नहीं पढ़ावांगा। काम हो रहे परमेश्वर दे। इत्थे पढ़िया 4000 रजाए, एक जगह यीशु मसीह ने 5000 रजाए। यीशु मसीह दे मगर मगर भीड़ां फिर तुरियां जांदियां, बेड़ी ते भी मगर मगर। यीशु मसीह झीलों पार चले गए, झील ते भी पार यीशु दे पिछे चले गए। यीशु मसीह कहंदा तुसीं मैनूं इस करके नहीं लभदे,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੱਫਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਚਮਤਕਾਰ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਖਤਮ। ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਅਯੂਬ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰॉपर्टी ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਬਿਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਹੋਏਗਾ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇਰੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ? ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੀ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਜਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਆਪ ਈਸਾਈ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਉਸ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਪ ਲੜਕਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵਾ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋੜਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਬੋਲੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਔਖੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜਦਾ? ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਘਿਆੜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਫਿੰਸ, ਹਾਏ ਫਿੰਸ। ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਫੋੜਾ, ਹਾਏ ਫੋੜਾ। ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਬੁਖਾਰ। ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ?
हालेलुया कहो। बुखार हो गया, हालेलुया कहो। हैं दोवें लत्तां सही सलामत, दोवें बावां सही सलामत, बूथा भी चंगा भला, बाल भी सिर ते पूरे है, मेरे तो चलो अद्धे का, तां गीत गाउण दे, हाय हाय मैं करदा रहिंदा ते गोगड़ कड्डी ते कहंदे मास मेरा सुकदा जांदा। कईयां नूं गीत गाउण दी भी नहीं अकल हैगी कि उन्हां गीत की बोलना। कईयां दे 4-5 न्याणे हुंदे तां भी गीत बोलन दे, धी दे चाहे मैनूं पुत्त दे वेड़े च रौणकां खलार दे। होर किन्नियां क रौणकां चाहीदियां तैनूं? क्योंकि पता नहीं, कुछ पता नहीं हैगा भी आत्मिक जिंदगी जीनी किद्दां आ, समझ नहीं हैगी। इसलिए प्यारिओ, आपने तो पहला देखना कि आत्मा दे विच तुसीं कित्थे जे। अपनी लाइफ उहदे अनुसार जीनी शुरू करो। अपनी जिंदगी नूं रोशन करो। यशायाह च कहंदा ना, यहोवा परमेश्वर उठ ते की कर, चमक। पर अजे भी हैं मोटे ताजे हो गए, गोगड़ा पै गई, पेंटा टाइट हो गई, तां भी हाय हाय मैं करदा रहिंदा। आप गीत गाओ, शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू, ठीक है, सब तो ज्यादा धन्नवाद होया करे। हन्ना दे घर मुंडा हो गया तो हन्ना कहती यहोवा परमेश्वर ने मेरा सिंग की कीता वा। हन्ना दे सिंग नहीं उग पे। सिंग का मतलब यो ही हुंदा कि मेरा सिर उच्चा किया यहोवा परमेश्वर ने। जकरिया के घर यूहन्ना पैदा होया तो जकरिया कहंदा उम्र भर यहोवा अपने परमेश्वर दे अगे मैं पवित्रताई दे विच रह के उहदे गीत गाउंदा रहांगा, उहदा धन्नवाद करदा रहांगा। पहला भी करदा सी ते कहंदा हुण गां भी करदा रहांगा। खुदा दी हजूरी च गया, कुंगा हो के बाहर आया। तुसीं समझ सकदे जे खुदा दे रंगां नूं? समझ सकदे जी। जदों तुसीं उहदी आवाज़ दे स्रोते बन जांदे जे ते। बोलो हालेलुया। जबूर नंबर 91 दे विच आ जाओ सारे। बोलो यहोवा दे विरुद्ध कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। इदां दे जरूर भौंकू जिद्दां बोलण दे तुसीं। बोलो यहोवा दे लोकां दे विरुद्ध कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। आदत ही बनी है कि दौर पाउणी पाउणी। कहंदे ना पकौड़े पहले तोड़ च कच्चे निकलते हैं, दोबारा तलना पैंदा, फिर कुरकड़े जे बनते हैं खाण वाले। जबूर नंबर 91 दे विच लिखिया जिहड़ा अत महान दी ओट विच वसदा है। इत्थे वसदा जिहड़ा, आपने चेक करना आप वसदे कित्थे जे। आप दा वसेवा कैसे लोकां दे विच हुंदा ज्यादा टाइम, कैसे लोकां दे विच तुहानूं शैतान लई फिरदा। परमेश्वर चाहुंदा तुसीं कित्थे वसो, ओदी ओट दे विच। फिर परमेश्वर कहंदा ते नैत ओ तां तैनूं फांदी दी फाही विचों अते घातक मरी तो छुटकारा देगा। देखो इन्हीं दिनी कि पिछले सालों तो चलता आ रहा, सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, ठीक है, हत्थां नूं बार बार धोवो। फिर परमेश्वर दे लोग कहणगे अपना दिल धोवो यसू दे लहू दे नाल। पाप तो की रखो। सरकार कहती शरीरक डिस्टेंस रखो, मैं तुहानूं कहना पाप तो डिस्टेंस रख लो पक्का ही। सरकार कहती 6-7 फुट की दूरी ते रहो एक दूजे तो। मैं कहना जिथे पाप आ उत्थे हड्डियां नूं थुक ला के भाजी जाओ, उत्थों कोई काम नहीं उत्थे तुहाडा। किदन सियाणे होवांगे जो यसू मसीह आके कलीसिया उठा के लै जाएगा,
ਸਾਡੇ अंकल गीत बोलते होंगे सी सत पा रंगीला कहते ने रंगीला एवें गाउंदा रहिंदा वा साडे लागे रौला एवें पाउंदा रहिंदा कि कहते उस समय बड़ा पछताउणा पै जूगा ते यसू अपनी कलीसिया उठा के लै जूगा फिर कहणगे रंगीला सच्ची गाउंदा हुंदा है फिर कहण दा की फायदा रब ना करे जे पक्का लॉकडाउन लग गया सब तो वड्डी प्रॉब्लम फिर राशन की होनी पिछले लॉकडाउन दे विच भी दो दो तीन तीन पार्टियां राशन देने के लिए घर चाहदियां सी साडे पिंड की पंचायत ने भी राशन वंडिया साडे प्रभु के महान दास पोस्टर अंकल नरूला ने बहुत बारी गड्डी भेजी मडियाले च होरना पिंडां च भी बट बाइबल दे विच लिखिया जदों यसू मसीह अपनी दुल्हन नूं उठा के लै जाएगा पवित्र आत्मा उठाया जाएगा बाणी उठाई जाएगी बाणी सुनाउणी किने बाणी सुनाउण वाले ते उठाए जाने तो लिखिया उदों शैतान जिहड़ा वा वो लैण देण नहीं करन देगा कई लोगों को समझ नहीं आ गई कई अजे कही जाते आधार कार्ड जी शैतान दे वल्लों है 600 छड़ कोई शैतान दे वल्लों नहीं जी आधार कार्ड कन खोल के गल सुन लो अजे वो कोई गल्लां पूरियां नहीं होणियां जदों कलीसिया उठाई गई फिर अगर तुम थले रह गए यसू नूं मनण वाले फिर तुहानूं पुछया जाएगा हाँ यसू मसीह नूं मनना कि लूसीफर नूं मनना तुसीं कहोगे यसू मसीह नूं मनना तुहानूं सिर कटाउणा पएगा तुहानूं राशन नहीं मिलेगा दुकानां तो तुहाडा राशन कार्ड रिजेक्ट कर दिता जाएगा तुहाडे घर दी नुक्कर ते जिहड़ी दुकान है करियाने दी उत्थों भी तुहानूं राशन नहीं मिलेगा मुੱਲ भी राशन उहनूं मिलेगा जिहड़ा शैतान दे अगे मत्था टेकेगा तुसीं चाहुंदे हो दिन तुहाडे ते आवे इसलिए तैयार रहो कि यसू मसीह जद भी आवे तुसीं उहदे नाल उठाए जाओ बोलो हालेलुया ये दया दा युग है ग्रेस पीरियड नॉट ए कल युग आना जदों यसू मसीह ने दुल्हन नूं उठा के लै जाना जिहड़ा शैतान दी गल मन्नेगा वो जींदा रहेगा जिहड़ा शैतान दी गल नहीं मन्नेगा उहदा सिर कलम कर दिता जाएगा इसलिए आपने इन्हां आउण वालियां मुसीबतां तो बचण दे लई दुआ करनी लै जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू लाड़ी नहीं खिंच लै हाँ कई भंगड़ा दे पाउंदे ना गीतां ते बड़ा तेरा लाड़ा आउण वाला है कईयां नूं पता नहीं लाड़ा कौन है और असीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल दीयां गेमां दे उत्ते ठीक है टीवी सीरीयल दे उत्ते गंदियां मंदियां फिल्मां दे उत्ते असीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं मैनूं लाभदायक करो अपने मां अब सियाणे बड़ो इत्थे वसना बोलो अत महान दी ताब नहीं भौंकेगा बोलो हालेलुया कोई रिश्व नहीं पाड़ेगा तुहानूं कोई गिद्ध तुहाडे घर दे लागे नहीं आएगा देखा तेनू फांदी दी फाई विचों ते घातक मरी तो की देगा ऐसी घातक मरी आई दुनिया दे उत्ते कहंदे जी चाइना ने फोन कड्डे टच ते बीमारी भी किहड़ी कड्डी टच आप तो डिस्टेंस बना लो लाइफ टाइम दे लई जद तक जींदे जे यसू मसीह दे लई जीना है लिखिया वो अपने खंभा नाल तेनू ढक लवेगा उहदे परां हेठ तू पनाह लवेगा उहदी सच्चाई एक ढाल ते फरी है यानी कि जे सच तेरे अंदर वसदा जे यसू तेरे अंदर वसदा तो तेरे एक ढाल आ पर जे अंदर तू किसी होर नूं वसाया होया बदियां नूं वसाया होया गुनाह नूं वसाया होया संसार दे उत्ते इस तों भी भयंकर भयंकर बीमारियां आउणियां ने प्रकाश दी पोथी 9 अध्याय दे विच लिखिया खूहे आउणे आ डंग मारन वाले किन्ना चिर उहदी पीड़ रहनी लिखिया 5-5 महीने ते लिखिया पीड़ भी इहो जिहड़ी लोक कहणगे रब्बा मार दे
ठीक है, इंसान मौत नूं लभेगा, मौत ओनू नहीं लभेगी। और खतरनाक हालात होने वाले ने प्यारिओ, पाप तो बचो। सारा दिन टीवी सीरियल चल रहा, कभी सास भी बहू थी, इन्हों नहीं पता इस गल का है। फलाना सीरियल, कभी टमकाना सीरियल, शामां नूं रोटी पानी खा के लत्तां चौड़ियां करके सौ जांदा। मेरे उड़दे परमेश्वर क्या बड़ी है, बस इन्ना का रब दा नाम चलन दे। फिर सारी दिहाड़ी ओह स्टोरी फिर तो शुरू, ओह स्टोरी हर रोज ओह स्टोरी चल रही है। लिखा रतीक नींद, बोलो किन्नी नींद, फिर से बोलो किन्नी नींद। रतीक ऊंग, गरीबी धाड़वी वांगू ते तंगी शस्त्र धार के तेरे घर च आके वड़ जाएगी। तो रतीक नींद भला केड़ी आ, 4 वजदे आ, पागरू हूरे मारदा उठते दिमाग थोड़ा, सारी रात सुते ही सी। मैं रात कंप्यूटर से कोई काम कर रहा सी, काम करद्या करद्या 3 वज गए, सारे सुते, नौजवान भी साढ़े इतने सारे। मैं 2 बारी कंप्यूटर से ही सौ गया, कीबोर्ड जे सिर रख के उठ के लम्मे पैन लगा, मैनू आवाज दी दुआ कर, होना नहीं अजे। मैं 5 मिनट नहीं दुआ की, कहता जा जाके सौ जा। थोड़े दिन पहला की गल, खुदा तुहाडे समय का भुखा थोड़ा बहुते का, कई बार इन्ना की वहिंदा भी भला तुसीं गल मानते भी जे कि नहीं मानते। और मैं पिछले संडे बोलिया ही 9 बजे गेट बंद हो जाना, चलो थोड़ा लॉकडाउन हो गया, वो करके थोड़ी ढिल रखी, क्योंकि काफ़ी साढ़े भैन भरा जो बाहरले पिंडों तो आते उन्होंने मैंने फोन सारे ने चर्च लगना, मैं क्या लगना। गेट बंद होने का डर ही तो सारे टाइम नाल आ गए, 90% लोग टाइम ना आ गए। उदा तुसीं बड़े हौसले नाल आउंदे जे, ये भी एक बड़ा वड्डा गुनाह जे। जे तुसीं इस संडे बड़े टाइम नाल आ सकते, तुसीं अगले संडे भी आ सकते और तो इनू अपनी आदत बना सकते जे। पर वो ऊठ वाली गल ना करो, ऊठ ते डंडा मारो तो है ना ऐ हो जाता, धौन जी ना वो बहुत लम्मी होंगी ना, जे करदा है धौन जी लम्मी करके फिर ऐ आगे वहिंदा, ऐ मूँह मारदा, कहता भी हुण नहीं डंडा मारिया, फिर पछाण हो जाता, फिर मार फिर डंडा मारदा, वो फिर गांह हो जाता। वो 3-4 बारी जो डंडे मारदा रहिंदा फिर उठदा। आप भी अपनी आदत ऐसी मत बनाओ है कि तुहानूं जो सख्ती वरती जाती है तो तुसीं भी उठ अरगू थोड़ा जिहा की हो जाते गांह, फिर नहीं दरवाजा बंद, जो मर्जी जाओ। ये आदतों चेंज करो, तुसीं खुदा दे नाल मुहब्बत करो कि मैं बंदगी दे हर हिस्से का आनंद लेना है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं बंदगी दे हर हिस्से का आनंद लेना है। मैं शुरू तो लैके कई बार मैं कई घरों के वेख्या ब्याह लई तैयार हो जाते, मुड़ के लड़ लड़ पैंदे, आस जाते नहीं, गए क्यों नहीं, हुण उत्थे की करन जाना, हुण तो उत्थे सारा कुछ हो गया ना। यानी कि ब्याह ते कदों जाना चाहुंदे आ, शुरू तो ही है। कई तो हफ्ता हफ्ता पहले जाके चौंकड़ियां मार लेंदे। अजे भी कई जोधे सूरमे इहो जिहे हैगे आ, वो पहले ही चल जाते हैं, जाके टेंट का समान ढवाउंदे आ, नाल है नाल भांडे भुंडे साफ कराउंदे आ, हैं कई आंढी गुआंढी पुछदे है नहीं मुंडा कौन आ, नहीं ये साडे रिश्तेदारां दा वा, है पहले ही जाके काम कराउणगे। आप अपनी आदत बनाओ कि आपने बंदगी का पूरा हिस्सा वेखना है, शुरू तो लैके एंड तक। एक कहानी दे विच दसदे कि पास्टर एक घर च गया, उस घर के बच्चे ना फिल्म देख रहे थे, पास्टर जाके लागे बह गया, कुछ ही मिनटां च फिल्म खत्म हो गई। पास्टर कहता बच्चे हो
कहानी सी फिल्म की, मैनू समझ नहीं आई। बच्चे कहते पास्टर जी वो तुही ना एंड जा वेख्या तुहानू तां नहीं समझ आई, जे तुही शुरू तो सारी कहानी वेंदे ना तुहानू समझ आ जानी कि फिल्म दे विच कहानी की आ। पास्टर कहंदा वाह वाह वेरी गुड बच्चे। कहंदा इदां ही तो मैं कहना वा, जे तुही शुरू तो सारी बंदगी वेखो एंड तक आके करो नाल, तुहानू बरकत ना मिले, तुहानू समझ ना आवे यहोवा की चाहुंदा। रिंकू ने नवा नवा एंड्रॉइड मोबाइल लिया तो सुखे नूं बड़ा चस्का हुंदा सी हॉलीवुड दीयां फिल्मां दा। इन्हें इदां किसी मुंडे को भर के लियाउणी, रिंकू ने इदां फोन 2-3 घंटे की फिल्म होंदी, इन्हें पता की करना, माड़ी जी इत्थों वेखी हाँ इत्थों 2 मिनट जिन्हें कहना होर कोई हैगी, इन्हें हसना कहना वेख भी लईए। चलो मैं इन्होंने झिड़किया, फिर मैं समझाया, मैं इन्होंने कामों विचों बाहर आओ, छड़ दिता मुड़ के। कई बंदगी का भी बंदगी भी इदा ही करते हैं, कभी आके बह गए, कभी बाथरूम करन चले गए, कभी उठ के फोन चले गए। थोड़े समय के यहो जिहा सिस्टम बनाना वा, आपदे मोबाइल जमा होया करनगे सारियां दे हरेक दा, या आप अपने फोन घर ही छड्ड के आ जाया करो स्विच करके, जिहड़ा इत्थे मोबाइल लैके आएगा तो फोन जमा होया करेगा, ताकि आपका ध्यान जिहड़ा सीधा बंदगी दे वल होवे। हालेलुया। की कहोगे मोबाइल तो जी बाइबल पढ़नी होंदी, इदां दी बाइबल लो, साडे फोन 10-12 हज़ार दे, बाइबल ते 3 आ जांदी। साडे कोल ओरिजिनल बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया। जी मैनूं दसो साडे घर दे विच टीवी भी हैगा ते मोबाइल भी हैगा, इन्हें अपने घर 20,000 की LED लाई है, एंड्रॉइड मोबाइल भी रखा, तो नहीं कहते टीवी मोबाइल ते वेख लिया करना। आप आदत बनाओ आपने पूरी बंदगी अटेंड करनी है, बोलो हालेलुया। आदत बनाओ, बंदगी शुरू होने तो पहला आके बैठो। मैं जगाधरी सी, साडी एक भूआ भी है उत्थे, भूआ नसीब, साडी सब तो वड्डी भूआ तारा, पर साडा पास्टर सैमल चले गए खुदा दे कोल। बड़ी पुरानी गल है, मैं उदों पढ़दा हुंदा सी, साडी दीदी अलवीना उत्थे ट्रेनिंग करदी सी, मैं इदां संडे उत्थे सी उदों, दीदी साडे नूं तैयार हो रहे सी, शनिवार उन्होंने मैनूं दस्सिया कि पुछन तो कहते कल चर्च जाना, मैं कहा चर्च जाना क्यों नहीं, तो डैडी ने मैंने पहला भी दस्सिया उस चर्च के बारे। 8 बजे तैयार होने लग पे, दसदे भी 9 बजे चर्च लगता, मैं इदा बैठा अजे, तो मैनू कहते भी तैयार हो, मैं क्या भी अजे तो 1 घंटा रहिंदा, कहते नहीं हुणे जाना। आप 8 बजे गए और चर्च सारा भरिया, टोटली सारा चर्च फुल होया, जिड्डा अपना वा ग्राउंड हाल वा एडा तो थोड़ा बड़ा सी, और सारे लोग बैठ के दुआ कर रहे, और 9 बजे तक सब दुआ करते रहे, और 9 बजे आके ब्रदर ने बंदगी शुरू की। हालेलुया। और अज दी कलीसियां में कई की कहंदियां ने अजे स्पीकर की आवाज़ नहीं आई, अजे बंदगी नहीं शुरू हुई। तुसीं दसो डेरे ब्यास वाले हस्पताल च स्पीकर लाया हुंदा, हैलो हैलो इलाका निवासी सारे पिंडां च नगर निवासियों च बेनती की जाती, पर्ची कट्टनी शुरू हो गई, आ जाओ, जां तुहानूं WhatsApp ते मैसेज घलदे आ, आप इंटरस्टेड हो मीटिंग दे विच, आप इंटरस्टेड हो यीशु मसीह दे विच, आपनूं चर्च के टाइम का पता होना चाहिए। आप कोशिश करो तो घंटा आधा घंटा पहले आके बैठो, आके दुआ करो, पूरे हफ्ते दे विच अगर कोई गलती गुनाह होई उहदे लई खुदा दे कोलों माफी मंगो, परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता सही करो। हालेलुया। है कई आ गए है, मैं वेख्या कई बीबियां पहला आ जांदियां, एक दूजे का सूट फड़ फड़ खिंचदे, है नहीं कित्थों लिया, है नहीं दुपट्टा बड़ा वधिया, ओ छड्डो परे इन्हां गल्लां नूं, और महीने बाद सूट पुराना हो जाना। आप आए जे आके बैठो, घुटने टेक के खुदा दे अगे दुआ करो, तब तक दुआ करो जब तक बंदगी नहीं शुरू हो जाती। बोलो हालेलुया। बंदगी शुरू होगी, ठीक है, गीत शुरू हो गए, तुम भी ताली बजा के नाल की बोलो, गीत बोलो। है कई कई गीत चलन देंदे, कईयां नूं अपने ऐ करदे, गीत चलन दे, तुम भी नाल रल के गीत बोलो। सारे नूं क्या गया, दोनों हाथ उपर उठा के धन्नवाद करो। हुण तुसीं भी दोनों हाथ उपर उठा के धन्नवाद करो, यानी कि कलीसिया नूं एक मन हो के खुदा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हालेलुया। देखिया ना ब्याहां दे विच जदों टी दा समा हुंदा, चाह दा, उदों सारे की पींदे आ, चाह पींदे, क्योंकि जाके डिक्का पाउंदा, रोटी दे मैनूं हुणे,
ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ठीक है। हुण बर्गर चल रहे, न्यूडल चल रहे, टिक्कियां चल रही, सारे वो खाण दे, फ्रूट चाट चल रहा। हुण रोटी लग गई, सारे की खा रहे? रोटी खा। आपने एक मन होना है, एक जान होना है। परमेश्वर का की वादा अपने लोगों के नाल? परमेश्वर कहता मैं देखिया तुसा, सॉरी परमेश्वर कहता तुसा देखिया मैं तुहाडे विच ते मिस्री लोकां च किदां फर्क कीता। अज भी परमेश्वर अपने लोकां च ते दूजे लोकां च फर्क करदा जे, और अपने ओदे ओ लोग ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਟਿਕੇਗਾ। 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਵਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਵਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 7 ਆਇਤ। तेरे मुढ़ 1000 ते तेरे सज्जे हथ 10,000 डिगणगे पर वो तेरे नेड़े, यानी कि ऐसिया मरियां नूं तू देखेगा कि तेनों खबर आएगी तेरे सज्जे पासे 10,000 लोग मर गए, तेरे खब्बे पासे 1,000 बंदा मर गया, पर वो बवा तेरे तक कदे नहीं अपड़ेगी। दोनों हत्थां नूं उठा के बोलो हालेलुया। दोनों हत्थां नूं उठा के बोलो प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद। और परमेश्वर दे वादे सच्चे ने, अटल ने, वो कदे बदलते नहीं। परमेश्वर कहता वो मरी वो बवा तेरे नेड़े नहीं आएगी। बोलो सारे हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। 14 आयत। उसने तो मेरे नाल प्रीत लाई आ, लाई प्रीत यसु मसीह, यसु नाल प्रीत जिन्हां दी सो पापी तर, जिन्हां दी प्रीत है कईयां दी कहना, कईयां दी कहना, कईयां दी खाण ना प्रीत बड़ी, कईयां दी चाह ना प्रीत बड़ी है, कईयां दी वांडिया ना प्रीत बड़ी हुंदी। उन्हां दे घर च माड़े जे पैसे होण चल वांडे, माड़े जे पैसे होंदे चल वांडे, कईयां दे घर च माड़े जे पैसे होण चल बाजार, कपड़े ही खरीदी जाणगे। कई मैं अपने पिंड च भैणां दी आदत खरीदना भावें कख ना होवे, स्वाद पूरा लेना, ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਹਮੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਬੁਰੇ, ਸੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਕ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਆ ਨਾ। हाँ तो खुदा अपने लोगों बारे पर की कहता भला? कोई भी बाबा तेरे डेरे कोल, कोई कुत्ता भी तेरे विरुद्ध, हाँ, और जे तू कुत्ता बन गया तो फिर खोता तेरे विरुद्ध बोलेगा। कुत्ता परमेश्वर किनू कहता है? प्रकाश दी पोथी आखिरी अध्याय, प्रकाश की पोथी 22 दी 15 च लिखा, बाहर हन कुत्ते। कौन रहणगे बाहर? स्वर्ग के राज विचों बाहर की रहणगे? की परमेश्वर कुत्तियां नूं कलाम सुना रहा कि कुत्ते तुहानूं मैं स्वर्ग च नहीं खड़ना? नो, ये ओ लोग ने, इहो जे कुत्ते देखे जिहड़े अपनी पोटी करके आपे खा लैंदे उहनूं। इहो जे कुत्ते आ जिहड़े अपनी उल्टी करके उहनूं आपे चट लैंदे। बाइबल दे विच लिखिया मूर्ख जिहड़ा अपनी गलती नूं दोहराउंदा कुत्ते दे समान है, लड़ाई हुई सूरनी दे समान जिहड़ी मुड़ किद्दे चलदी आ, चिक्कड़ दे वल जांदी। बाहर कौन रहणगे? कुत्ते, जादूगर, हरामकार। प्रभु दे विच आ गए हैं, अजे भी सारी सारी रात फोन चल रहा, दोपहर नूं फोन चल रहा, बंदगी तो बाहर निकलदे फोन चल रहा। भाई प्रभु दे विच आके नहीं ये गल्लां चलणियां, प्रभु दे विच आके भट्ठी भी नहीं चलनी, ठीक है। प्रभु दे विच आके कोई गुनाह नहीं चलना। लिखिया परमेश्वर पाप नूं जरा जिन्ना भी बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। ग्रंथियों का 6 अध्याय, सतारा आयत। इसलिए उन्हां विचों निकलिओ, किन्हां चों निकल आउणा? बोलो, जिहड़े लोग गुनाह दे विच ने,
बोलो इसलिए परमेश्वर की कहता उन्हां विचों, हाँ कई अजे भी वर्के पलटन डे। दूसरा करंथियों का 6 अध्याय दी 17 आयत ये गल प्रूफ करती है कि तुसीं किन्ना बाइबल नूं पढ़दे जे। दूसरा करंथियों 6 दी 17 आयत पढ़ रहा, इसलिए उन्हां विचों निकल आओ, अड होवो, प्रभु आखदा आ। कौन आख रहा बोलो? किसे पृष्ठ वस्तु हाथ ना लाओ, मैं तुहानू कबूल कर लवांगा। हाँ करोना कदे नाल फैलदा कहंदे टच करन दे नाल ही। जीजो परमेश्वर सानू अब तो 2000 वर्ष पहला एक गल कह गया, भ्रिष्ट लोगों तो की हो जो अड हो जो। जिन्होंने करोना हो जाता उन्होंने क्वारंटाइन कर देंगे। कांतवास क्वारंटाइन लोगों को पता ही नहीं होंगे शब्द की होंगे। आई आ पढ़े लिखे सानू आप नहीं पता होंगे, शब्द ही नहीं सुने जेड़े। प्यारियो परमेश्वर पहला तो तुहानू कह रहा जां तू दुआ करें कित्थे वड़ जा, कोठड़ी च वड़ जा। उदां दे लोग वड़दे नहीं कोठड़ियां च, कदी गोवा जा रहे आ, कदी शिमला, कदी कुल्लू, कदी मनाली। गौरमेंट की कह रही है कित्थे वड़ जाओ, अपनियां कोठड़ियां दे विच वड़ जाओ, बाहर ना निकलो। मेरा यीशु मसीह पहला ही कहंदा कित्थे वड़ जा, अपनी कोठड़ी दे विच वड़ के ते की कर, दुआ कर।